कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज बात करेंगे HDFC बैंक के स्टॉक में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें। देखो टाइम फ्रेम रखा है 30 मिनट का। इसमें हमें क्या करना, एक बड़ी कैंडल चाहिए, या तो ग्रीन हो या फिर रेड। एक बिग कैंडल यानी बड़ी बॉडी के साथ अगर कोई कैंडल बनती है ना, तो ये स्ट्रेटजी वहाँ काम करती है। जैसे अभी ये 23 अप्रैल का है जो चार्ट, इसमें एक बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल, और टाइम फ्रेम देखो 30 मिनट का है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी बनेगी। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो एक बिग कैंडल है उसको क्या करना, उसको मार्क कर लेना। जैसे ही कैंडल पूरी यानी क्लोजिंग देती है 30 मिनट की कैंडल, वहाँ आपने क्या करना है, इस पे क्लोजिंग के जो इस कैंडल का लो वहाँ पर आपने क्या करना, मार्क कर लेना है। इस 30 मिनट का जो ये कैंडल है इस पर हमें मार्क कर लिया इसके लो पर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं इसके अंदर। अब तो देखो ये यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका ब्रेक देती ना कैंडल, उसी कैंडल का आपने आपने यहाँ पर स्ट्रेटजी अब अप्लाई करनी है। यानी इस जैसे ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक वाली कैंडल पर आपने क्या करना है, एंट्री करनी है। और जो उसके ऊपर जो हाई इसका, इस कैंडल देखो ये कैंडल यहाँ से ब्रेक दिया है, इस जो पिछली जो टाइम फ्रेम जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल थी ना, उसके लो पर हमें मार्क कर रखा है ये। वो जैसे ही इस मार्क यानी इसका ब्रेक देती ना कैंडल, 3 मिनट की कैंडल कोई ब्रेक देती है, तो वहाँ हमने एंट्री करनी है और इसके हाई पर हमने स्टॉप लॉस रखना है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसका हाई को भी एक बार मार्क कर। देखो ये यहाँ पर अब ये स्टॉप लॉस होगा आपका, यानी ये है HDFC बैंक का। इस कैंडल का हाई है 1953.90, यानी 1953 है, और इसकी क्लोजिंग है 1949.70, यानी इसका हमारा लगभग स्टॉप लॉस बनता है तीन तीन पॉइंट का 3 पॉइंट के लगभग इसका स्टॉप लॉस बनता है। हमने क्या करना है, 1:2 हमें लेना है। यानी अब इस क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग है इसकी 1949 यानी 50, 1950 से हमें 1942 तक जाना है। यानी 3×2=6, यानी 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम डबल इसका रिवॉर्ड लेंगे, टारगेट रखेंगे। तो इसका 42 है, 1942, तो ये इसी कैंडल पर आपका टारगेट लग जाएगा। आप स्टार्टिंग में 1:2 रखो, फिर 3 तक भी जा सकते हो, लेकिन स्टॉक के अंदर 1:2 बहुत होता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम मोमेंटम होता है इनके अंदर। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही लाजवाब है, और इस स्ट्रेटजी से महीने के अंदर आपको 10 से 12 ट्रेड मिलेंगे, और 10 से 12 ट्रेड में से आपके 8 9 10 ट्रेड आपके चलेंगे। अगर इसमें आप 1:2 का भी रखोगे ना, तो फिर भी अगर 7 अगर टारगेट लगे और 7 आपके स्टॉप लॉस लग जाए, तो भी फिर भी आपको प्रॉफिट रहेगा। स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने मार्क करना है। अगर ग्रीन है तो आप ऊपर की साइड आप ट्रेड लेना। अगर रेड कैंडल है, एक बड़ी कैंडल है मारुबुजू की फॉर्म में है, तो हमें अगर ग्रीन रेड है तो हम नीचे मार्क करके उसके लो पर हम टाइम फ्रेम बदली कर लेंगे, यानी चेंज कर लेंगे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उस कैंडल को देखेंगे। जैसे ही कैंडल ब्रेक करती है ना, तो हम वहाँ पर उसका उसी कैंडल का स्टॉप लॉस पर अपना आई पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसी कैंडल क्लोजिंग पर हम उसमें एंट्री करेंगे। तो कैसे आज के लिए इतना ही। हर दिन एक स्ट्रेटजी लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और ये जो कोर्स होते हैं ना, कोर्स कुछ नहीं होते, लर्न करो, खुद से कुछ सीखो, तब भी आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।